कहीं कोई चुपचाप सपनों के परों पर उड़ जाता है, तो कोई खामोशी से दूसरों के दर्द को अपना बना लेता है। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया में आइए सुने उन अनमोल किरदारों की कहानी जो सिर्फ नायक नहीं बल्कि हमारे जीवन के असली मसीहा हैं। शब्दों का असर सिर्फ सुनने वाले पर नहीं, बोलने वाले पर भी होता है। एक सही बात सही तरीके से कही जाए तो रिश्ते मजबूत होते हैं और दिलों की दूरी खत्म हो जाती है। आज के इस खास सेगमेंट में हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने अनमोल सूझबूझ और कौशल के जरिए हजारों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। जीने का हुनर सिखाने वाली एक अवार्ड विनिंग लाइफ कोच और इग्नू की सम्मानित सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर नीना शर्मा जी। आज का विषय है द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद की कला। जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या प्रोफेशनल टाइज, कैसे अपने शब्दों को समझ के बोलकर आप रिश्तों को सुखद और सफल बना सकते हैं, ये सीखना जरूरी है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने या सुनने का काम नहीं, ये एक ब्रिज है जो लोगों के दिल और सोच को जोड़ता है। तो अपना ध्यान यहाँ ले आएं और सुनिए नीना शर्मा जी से वो बातें जो आपकी जिंदगी को नए रंगों से भर देगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नीना शर्मा जी का। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि बॉक्स एफएम पे शो चल रहा है लेडीज फर्स्ट, जहां पर आज हमारे साथ है द नीना शर्मा जी। थैंक यू जो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस और हमेशा जो हम हर वीक नए सेशंस लेके आते हैं कुछ नया सीखने के लिए। देखिए, बातें वही हैं, परेशानियां वही हैं, लेकिन क्या है ना, कई बार कान ऐसे पकड़िए या फिर घुमा के पकड़िए, कान पकड़ में आना चाहिए। तो इसी तरह से प्रॉब्लम जब पता लगती है तो उसके सॉल्यूशंस आप ढूंढने लगते हैं। तो प्रॉब्लम्स सबके जानने का अलग अलग तरीका है, लेकिन एक हमेशा एक बहुत फेमस कहावत है कि जब भी इसको बोलते हैं कि जब परेशानी या फिर कमी आती है तभी आप सोल्यूशन की तरफ भागते हैं। जब तक आपको कोई कमी नहीं दिखेगी आप सोल्यूशंस ढूंढेंगे नहीं। तो अभाव ही आविष्कार की जननी है। एग्जैक्टली। तो इसी को और आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बातचीत करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम से भागना क्यों नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू भानुप्रिया एंड बॉक्स एफएम टीम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड इतने प्यारे वर्ड से आपने स्वागत किया और इतने इंस्पायरिंग वर्ड से आप अपने लिसनर्स को मोटिवेट करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और हम सब मिलके इसी कोशिश में हैं कि हम एक दूसरे को इंस्पायर करें और इस धरती को एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस बनाएं, रहने लायक जगह बनाएं, जिसमें हम सब मिल के ग्रो करें और एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करें। तो आपने एक वर्ड यूज़ किया कि प्रॉब्लम सबकी अलग अलग होती हैं और इनसे कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहला जो मैंने अपनी लाइफ में आई फॉलो वन रूल एंड आई ऑलवेज इंस्पायर पीपल एंड सजेस्ट देम कि ये जो वर्ड है ना प्रॉब्लम, पहले तो इसको हम रिप्लेस करेंगे एक वर्ड से जिसको कहते हैं चैलेंज। चैलेंज मतलब चुनौती, और चैलेंजेस को कॉन्कर करने में अलग ही मज़ा आता है। अब देखो, आपने जैसे ही बोला कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप अपने आप से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि मेरे को एक चैलेंज फेस कर रही हूँ। तो चैलेंज इज लाइक आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, वो एक चैलेंज हो गया। ठीक है, आपने कोई नया इन्वेंशन किया, आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन को देख लीजिए, थॉमस एल्वा एडिसन को देख लीजिए, इन्होंने कभी प्रॉब्लम नहीं बोला, इन्होंने बोला आई एम फेसिंग अ चैलेंज and they brought up some new inventions. So challenges are supposed to be conquered, and the word problem, I feel that, मैं personally feel करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सबका पर्सपेक्टिव मेरे जैसा ही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ एक वर्ड को रिप्लेस किया और मेरा जो मनोबल है, जो मेरा उस चैलेंज को, उस सिचुएशन को हैंडल करने का उस टाइम पे जो मेरी मनस्थिति है वो एकदम से चेंज हो जाती है। मेरे अंदर शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं कि नीना, दिस इज अ चैलेंज एंड नाउ यू नीड टू showcase your potential, your abilities, and you have to conquer it. So let us delete the word problem and let us replace it with the word challenge
and then you will start seeing difference in your capabilities, potential, achievements. ये बात तो सही कही आपने कि बस थोड़ा सा रिप्लेस करने की है और पूरा का पूरा पीओवी Mindset, बदल जाता है, हाँ, माइंडसेट बिल्कुल, पूरा चेंज हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन कहीं आजकल ना एक और कॉमन चीज़ है कि क्या है ना, जब किसी दूसरे को हम परेशान देखते हैं तो हम बड़ा मोटिवेट करते हैं सामने वाले को कि पता है हमें ना वो दुनिया भर की वो कहावतें और वो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। लेकिन जब आप खुद वहाँ होते हैं ना, तब हम वो चीज़ें खुद पर अप्लाई नहीं कर पाते। हम सेम चीज़ें ही दूसरों के लिए बोलेंगे, अरे यार लाइफ में इसको चैलेंज मान। लेकिन जब आप खुद वहाँ खड़े होते हो तो आप बोलते हो यार मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। तो वो जो सिचुएशन होती है वहाँ इंसान खुद को फिर कैसे समझे और कैसे संभाले? देखिए, बात यहाँ पे वही आ रही है ना कि नज़रिए की आ रही है। जब मैं आपको कोई एडवाइस दे रही हूँ तो मैं एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के आई एम सजेस्टिंग यू, आई एम गिविंग यू सम एडवाइस। बट जब वही चैलेंज जब मेरे ऊपर आता है तो फिर वाई आई एम लूजिंग माई सेल्फ कंट्रोल? It's all about, making yourself strong in that situation. और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि time and tide never stop for anyone, है ना? समय मतलब समय हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहेगा। तो अगर आप किसी मोमेंट पे किसी चैलेंज में फंस गए हैं और आपको लग रहा है कि मैंने अपने दोस्त को तो बड़ी अच्छी सलाह दी थी और आज मैं जब इस परेशानी में हूँ तो मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो उस केस में उस समय पे मुझे ये मतलब मुझे अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब मैं अपने दोस्त को इतने अच्छे से एडवाइस दे रहा था तो मैं वही सारी चीज़ें अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूँ? मतलब it's all about applying the principles and the advices on oneself. So it's like that. तो चैलेंजेस आए, आपने खुद को मोटिवेट किया, लेकिन कई लोग होते हैं कि वो एक ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पर ना कुछ लोगों को ना ऐसे किसी भी चीज़ का क्रेज़ नहीं रहता। मतलब कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, कुछ बुरा हो रहा है तो भी ठीक है, बहुत न्यूट्रल जोन में चले जाते हैं। तो वो जाने का क्या रीज़न है? क्या वो चैलेंजेस से भागते हैं इसलिए चले जाते हैं, या फिर उन्हें समझ नहीं आता कैसे फेस करें, या उन्हें लगता है कि ठीक है ये सब तो चलता ही रहेगा तो पीछे हट जाते हैं? देखिए, अगर किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि उनका थोड़ा बिहेवियर ऐसा बहुत ही सैडिस्ट काइंड हो गया है, दे डोंट एन्जॉय एनीथिंग एंड they are facing some setbacks or maybe they are not able to conquer that challenge. उनकी लाइफ में होता है, देखो हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है और सबका प्रॉब्लम्स को लेके डील करने का तरीका भी अलग होता है। तो इस केस में या तो दैट पर्सन शुड सीक सम सपोर्ट, किसी से सपोर्ट लेना चाहिए उनको। अगर उनको लगता है कि मुझे सपोर्ट भी नहीं लेना, तो उस केस में इन चीज़ों से बाहर आने का एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका है कि आप जिस सिचुएशन में हो ना उसको एम्ब्रेस करो। आई मीन टू से आप उसको एक्सेप्ट करो। येस, आई एम फेसिंग अ चैलेंज। मैं आजकल बहुत ज़्यादा मैंने अपना सोशल नेटवर्क या सोशल कनेक्शन लोगों से बिल्कुल ब्रेक कर दिया है। तो आई नीड टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग एंड एटलीस्ट वी शुड बी ट्रू टू वन सेल्फ। सी डिनाइल मोड पे अगर आप आ गए हो तो आपको भगवान जी भी आके उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सेप्ट द चैलेंज दैट यू आर फेसिंग। एक्सेप्टेंस ही नहीं बढ़ाओगे तो आप सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे? सो अब आपने पता है क्या हो रहा है, उस जो भी आप एक इमेजिनरी पर्सन का एग्जांपल दे रहे हो कि देयर इज़ अ पर्सन who is lost somewhere, a person was very bubbly, very mixing nature of a kind of a person, but आजकल वो इतने परेशान है कि उन्होंने मिलना जुलना सब बंद कर दिया है। उस पर्सन का अभी वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, उसने अपनी एनर्जी तो सबके पास होती है, उन्होंने अपनी सारी एनर्जी जो है ना वो अपनी, जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर दिया है क्योंकि पूरी एनर्जी सिर्फ वो प्रॉब्लम पे ही लगा रखी है। क्यों ना हम उस एनर्जी को सॉल्यूशन ढूंढने में लगाएं। तो सॉल्यूशन आप कैसे ढूंढोगे? पहले आप अपने
जो आपके वर्ड्स चल रहे हैं ना माइंड में, आपके माइंड में भी क्या वर्ड चल रहे हैं, एक पर्सन जो नेगेटिव जोन में चला गया उसके मन में क्या वर्ड्स चल रहे होंगे, यही वर्ड्स चल रहे होंगे ना, भगवान जी ने मेरे साथ ही क्यों ऐसे किया, मेरे ऊपर ही सारे दुख क्यों आते मेरे हैं, साथ ही क्यों मैं हुआ? ही क्यों इन सब चीज़ों से गुजरता हूँ। तो आपको समझिए पावर ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा वर्क करती है। तो उस मोमेंट पे आपको अपने सारे वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड्स के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा कि हे प्रभु, तूने मुझे ठीक है आज ये बहुत बड़ी परेशानी दी है, या बट मेरे कंधों को इतना मजबूत कर कि मैं इस परेशानी को आराम से झेल सकूं। ठीक है, तो हमने ईश्वर से भी हमने अपने वर्ड्स को रिप्लेस कर दिए। जैसे आपने बोला कि हे प्रभु मेरे गिव मी स्ट्रेंथ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, सो यू विल फील कि आपके साथ भगवान जी आके खड़े हैं, कोई पावर आके खड़ी हुई है, यूनिवर्स की पावर्स, और आ भी जाएंगी, एक्चुअल में होता है, क्योंकि आपने बहुत अपने वर्ड्स को पॉजिटिविटी की तरफ आप ले गए। आपने बोला यस आई कैन डील विद इट, अभी तक चल रहा था नो आई कांट डील विद इट, व्हाई एम आई सफरिंग फ्रॉम दिस, अब नेक्स्ट आपने रिप्लेस करे यस आई कैन डील विद इट, यस गॉड कंसिडर्स मी एज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। So the moment you understand the power of your own words, you're replacing your words with positivity, so you would be able to face that challenge. तो आपने क्या किया, आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया, आपने उसको एम्ब्रेस किया। ओके नीना, आई एम गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम, आई अग्री, बट आई कैन डील विद इट। मैंने उसको एम्ब्रेस किया, एंड देन जैसे आप उसको एम्ब्रेस करोगे, अब आपका ध्यान कहाँ चला गया, योर फोकस वुड बी टूवर्ड्स फाइंडिंग द सॉल्यूशंस। अभी तक आप परेशान थे, रो रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रिप कर रहे थे, एकदम से आप एनर्जेटिक हो गए और आपने बोला येस आई कैन डील विद इट, एंड द मोमेंट यू से यू कैन डील विद इट, यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, और आपको थाउजेंड्स ऑफ सॉल्यूशंस दिख जाएंगे, और आपको अपने ऊपर ही हंसी आएगी कि यार मैं ऐसे डूम्ड जोन में क्यों चली गई थी। दिस इज द वे हाउ यू कैन हैंडल चैलेंजेस एंड यू कैन कम आउट ऑफ सैड जोन। लेकिन एक पर्टिकुलर जब आप एक सिचुएशन में या सिनेरियो में बहुत लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, तो आई थिंक इंसान ना बहुत लॉस्ट हो जाता है, वो बहुत ना होपलेस हो जाता है, उसे लगता है कि छोड़ो ना यार, इस पे काम ही नहीं करना चाहिए, मतलब चीज़ें एज इट इज़ छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसे में इंसान फिर खुद को कैसे मोटिवेट करे, जहाँ पर उसे लगता है कि दूर दूर तक तो कहीं मोटिवेशन का कुछ। ओके, ज़रूर ऐसी सिचुएशंस भी किसी ना किसी की लाइफ में आती होगी। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आपने बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही, आप कंटिन्यूस उस प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, कोई चैलेंज आप लाइफ में फेस कर रहे हैं, हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, मे बी हो सकता है कोई असाइनमेंट है, एनीथिंग, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन। अब उस केस में मैं ये कहती हूँ कि when I am not able to find an instant solution for something, I should leave it aside for some time. You tried your best, still you are not able to find a solution. उसको छोड़ दो अपने हाल पे and change your focus. Obviously energies तो हैं हमारे पास, जब मुझे दिख रहा है मैं अपनी इतनी एनर्जी लगा रही हूँ, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ो कि इस चीज़ को कल सुबह हैंडल करेंगे, और हो सकता है एक हफ्ते बाद देखेंगे। मैं क्या करती हूँ, चेंज ऑफ प्लेस बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। आप कहीं पे है, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, थोड़ी देर के लिए चेंज कर लो उस जगह को। आप एक रूम में हैं, आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन, उस रूम से एक जना उठ के दूसरी तरफ चले जाओ, जाके कोई अपनी फेवरेट हॉबी में इन्वॉल्व कर लो अपने आप को। आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आप कुछ अच्छा से कुक कर लो, मत सोचो कि मैं उनके लिए बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ, अपनी सोल को ट्रीट दो। सो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर फोकस फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम। एक तो हो गया आपने अपनी जगह चेंज कर ली, एक हो गया आपने अपना, एक कहते हैं ना हमेशा जब भी हम लाइफ में भी वर्क करते हैं हमें प्लान ए और प्लान बी के साथ चलना चाहिए। जब मुझे लग रहा है कि मेरा प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है, आई शुड पुट माई एनर्जीज टूवर्ड्स प्लान बी। और जब आप प्लान बी पे काम कर रहे होगे ना, आपको अपने आप दिख जाएगा, अरे मैं कहाँ स्टकअप हो गई थी वहाँ पे प्लान ए पे, दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई गॉट इट,
आपको खुद ही वर्क करते हुए सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि ये होता है कई बार हमारा ब्रेन ना एकदम एक ही पॉइंट पे आके सारी एनर्जीज स्टॉप हो जाती है, उससे आगे कहते हैं ना हम सोच ही नहीं पाते। हम्म। तो आपने अगर जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर आप इनके बारे में भी देखेंगे ना, तो आप ये देखिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यू नो ही फेल्ड फॉर thousands of times before inventing the theory of relativity. Same is with Thomas Alva Edison, जैसे जो उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया। तो इन सब की अगर आप साइंटिफिक रिसर्च थ्योरीज भी देखेंगे तो दे फील हैप्पी कि मेरे को ये तो पता चला कि 10,000 गलत तरीके हैं इसको करने के, फिर मैं वो तो नहीं करूंगा। हाँ, अब मैं ये नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें लर्निंग में हमको यही सिखाती है कि नेवर गेट होपलेस विद द चैलेंजेस। मैं तो यहाँ पे एक बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ, पता है, जो मैं लाइफ में अप्लाई करती हूँ ना, और मैं कहीं स्टकअप भी होती हूँ ना, तो मैं अपनी उस एग्जांपल को उस सिचुएशन में ले आती हूँ। आपको भी बहुत फनी लगेगा सुन के। लाइक आई जस्ट लव ड्राइविंग, ठीक है, और जब मैं कार ड्राइव कर रही होती हूँ ना, अगर मुझे खाली रोड मिल जाती है, मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं करती ड्राइव करना, क्योंकि चैलेंजेस ही नहीं है यार, सीधे सीधे रोड जा रही है, बस चलते रहो चलते रहो। लाइफ में ड्राइव करने में तो तब मजा आता है जब खूब सारा ट्रैफिक हो और आप बिना किसी को टच किए हुए और निकल जाएं, तो आई जस्ट लव ड्राइविंग इन ट्रैफिक। तो मुझे ऐसा लगता है बिना चैलेंजेस की लाइफ तो कुछ आपको लगेगा ही नहीं कि आप कब ग्रो कर गए, कुछ आपके पास स्टोरी ही नहीं है बताने को। कितनी बोरिंग सी है ना। हाँ। एक फिल्म थी कॉकटेल, तो उसमें एक सीन आता है जब दीपिका पादुकोण का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में अपने बेड पे होती है, बाहर सैफ अली खान और उसके जो मामा जी का कैरेक्टर जिन्होंने किया था बमन ईरानी जी, तो वो बैठे थे। तो वो पूरी सिचुएशन देख के बोलते हैं कि यार तेरी लाइफ में ना ड्रामा बहुत है। हाँ, तभी तो मजा आता है, ड्रामा होता है। तो यू आप खुद, ये तो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया। आप स्टेज पे गए हैं, अगर वो ड्रामा चल रहा है कोई, जैसे आप भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, आई मस्ट टेल माय लिसनर्स दैट भानुप्रिया मैडम इज अ वेरी रिनाउंड थिएटर आर्टिस्ट। हाँ, तो मैंने आपकी बहुत प्यारी प्यारी शॉर्ट वीडियोस भी देखी हैं इंस्टा पे। हाँ जी। तो अगर मेरे को स्टेज पे कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं मिलेगा, कोई चैलेंजेस ही नहीं देखे, एक सिंपल सी कहानी थी बस, हाँ जी, घर आए आप चार मतलब एक्टर्स, सिंपल सा हाय हेलो करी और चले गए, आप कहोगे इसमें क्या था, व्हाट वाज द ड्रामा इन दिस। सो व्हेन वी look at people who have attained some level in the society or they have created some identity, आप किसी की भी स्टोरी देखोगे ना सक्सेसफुल पीपल की, तो आपको दिखेगा कि दे हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस। जितने आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ना, उतना आप में निखार आएगा। तभी मैं कहती हूँ बच्चों के साथ भी ओवर पैम्परिंग मत करो, नहीं करनी चाहिए। बच्चे ने बोला और हमने उसको चीज़ ला के दे दी, उसने तो कोई चैलेंज ही फेस नहीं किया। और आपको लगता है क्या कि आप बाहर का जो वर्ल्ड है इट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव। ट्रू, बहुत कंपटीशन है बाहर, लेकिन हमने अपने बच्चे को घर पे ही कंपटीशन नहीं दिया। उसको पता ही नहीं कि स्ट्रगल होती क्या है। तो वो बाहर के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उसको अपनी एग्जिस्टेंस बनाने में और उसको उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को फिर। अच्छा, एक इससे अभी हम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हर इंसान सेम सिचुएशन में बहुत अलग अलग तरह की फीलिंग से गुजरता है और बहुत अलग अलग तरीके से उसको एक्सपीरियंस करता है। तो इसमें एक और जो सामने निकल के बहुत सारे केसेस में देखा है कि कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि कहीं पे आपकी लड़ाई हो रही है, आपने वो जगह उस टाइम के लिए छोड़ दी, आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे और टिके तो नुकसान बड़ा होगा। हम निकल जाते हैं पर हमारा दिमाग नहीं निकल पाता। फिर हम क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं, पता है मुझे उसको ऐसे बोल देना चाहिए था। थोड़ा फिल्मी भी है लेकिन ये इसीलिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है क्योंकि इससे ना ओवर थिंकिंग और आजकल लोगों में एंजाइटी ये बहुत ज़्यादा देखी गई है क्योंकि वो उस स्पेस को छोड़ देते हैं बट उनकी बॉडी शिवर करती है, हाथ पैर शिवर करती है क्योंकि वो अंदर से बहुत दबा लेते हैं खुद को। तो
एक ये भी प्रॉब्लम है, मतलब इससे कैसे ओवरकम किया जाए कि अगर आपने वो जगह छोड़ दी तो आप उसको कम्प्लीटली छोड़ दो। इसके लिए खुद को कोई एक नॉर्मल इंसान कैसे प्रिपेयर करे, क्योंकि एनजाइटी इज लाइक दीमक, वो अंदर से खाना शुरू करती है और पता नहीं लगता है कि इंसान बहुत हेल्दी दिखता है और अचानक हम एक दिन न्यूज़ आती है कि अरे उसने तो सुसाइड कर लिया। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। और इनफैक्ट इसका बहुत ही इजी सा आंसर है मेरे पास, बहुत प्यारी सी एक टिप है। ठीक है, मैं कल ही किसी की काउंसलिंग कर रही थी तो मैं उनको भी यही समझा रही थी और आज आपके लिसनर्स के साथ मैं शेयर करूँगी एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प मैनी ऑफ देम। पता है क्या, आपने बोला कि मेरे को कोई चीज़ परेशान कर रही थी और मे बी आप किसी के साथ किसी ऑल्टरकेशन में थे, यू वर इनटू सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, आपने वो जगह तो छोड़ दी लेकिन अभी भी आपके दिमाग से वो चीज़ नहीं जा रही है। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बोला कि मेरे को सेल्फ कंट्रोल पे वर्क करना है। सेल्फ कंट्रोल मीन्स आई नीड टू चेक माई थॉट प्रोसेस, माई बॉडी लैंग्वेज। अब उस टाइम पे जैसे ही मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, भाई वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, डिस्टर्ब तो होंगे, कोई हम रोबोट्स तो है नहीं। आपने जगह तो छोड़ दिया, आप अभी भी डिस्टर्ब्ड हैं, तो उस केस में भानु आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा जो अभी मूड ख़राब हो रहा है, मैंने इसका रिमोट किसको दिया हुआ है, मेरा रिमोट किसके हाथ में। आपको ये क्वेश्चन करना है। द मोमेंट यू विल क्वेश्चन दिस टू योर सेल्फ, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका रिमोट आप उस जगह उस इंसान के हाथ में दे के आई हैं। तो तुरंत आपको अपने थॉट्स पे ऐसे कंट्रोल लेके आना है, लेट मी टेक माई रिमोट बैक, वाई आई एम स्पॉइलिंग माई मूड, और आई एम नॉट स्पॉइलिंग, समथिंग इज स्पॉइलिंग माई मूड ना। आपने ये बोला कि वो चीज़ मेरा मूड ख़राब कर रही है, यानी कि उसके हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल है। तो सबसे यही कहूँगी, और मैं खुद भी कोशिश यही करती हूँ, हमेशा लाइवली इसलिए रहती हूँ, अपना रिमोट हाथ में खुद में रखना चाहिए। वाई शुड वी अलाउ पीपल टू डिस्टर्ब अस और कॉज some disturbance in our thought process? So the moment you take the remote or the steering of your life in your hand, you will have total control over your mood, your body language, your thought process, your actions, your energy. आपका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में आ जाएगा और फिर देखो आप कैसे उस सिचुएशन को आप इजीली उससे ओवरकम कर जाएंगे। मेरे पास एक सवाल है, मुझे पता नहीं है कि वो इससे कितना कनेक्टेड है, बट कई बार क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल है ना, आपका जो रिमोट है, वो आपके हाथ में कभी कभी नहीं रहता सिस्टम के कारण। हमारे इंडिया में जो सिस्टम बना हुआ है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी अतुल सुभाष, जिसने सुसाइड किया है अपनी उसकी वाइफ ने। अब वो पता नहीं वो केस कितना सॉर्टेड है या नहीं है, या कितने पहलू बाहर निकल के आए हैं, लेकिन आई थिंक उस इंसान ने भी बहुत फाइट मारा, लेकिन वो जहाँ पर आकर अटका, वो सिस्टम था जहाँ पर उसका जो कंट्रोल है, उसका जो रिमोट है, वो न चाहते हुए भी सिस्टम के हाथ में था। वो वहाँ से बटन दबा और उसका जो रिजल्ट है वो हमें उसके सुसाइड नोट और वीडियो में देखा। देखो यहाँ पे ना मानो इमोशनल कोशेंट बहुत ज़्यादा वर्क करता है, हमारा EQ, मतलब हर किसी का इमोशनल कोशेंट अलग होता है, किसी का हाई होता है, किसी का लो भी होता है। तो ये एक मतलब पर्सनल काइंड ऑफ अ थिंग हो गई है। इंडिविजुअली ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट, राइट? सो आई बिलीव अगर वो देखो कुछ किसी मतलब इमोशनल एक ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे, ही शुड हैव टेकन सम हेल्प फ्रॉम समवन। मैं तो यही कहूँगी, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस थे, उन्होंने जो भी सारा अपनी वीडियो में सबने सुनाया, हम लोग देख रहे हैं, नो डाउट ही हैज़ गॉन थ्रू अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट आई बिलीव ही शुड हैव गॉन एंड आस्क्ड फॉर सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम समवन। तो इससे एक लर्निंग मैसेज सबके लिए ये भी है कि सिस्टम से लड़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप देखो, मैं तो यही सोचती हूँ, जब मुझे दिख रहा है मैं सामने वाले सिस्टम को मैं नहीं चेंज कर सकती, मैं तो अपने आप को चेंज करने में ज़्यादा हैप्पी रहती। आपको दिख रहा है किसी दीवारों से आप सिर मार रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो इट्स बेटर ना मेरे को, व्हेन आई नो दैट आई एम हिटिंग समवन एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, तो यार मैं अपनी एनर्जी उसको हिट करने में क्यों लगा रही हूँ? मैं अपने आप को
चेंज करूँ ना अपना फोकस, खुद को चेंज कर लूँ। दुनिया को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे केसेस में अगर कोई इमोशनल सेटबैक से गुजर रहा है तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि वी शुड सीक फॉर सम गाइडेंस, सम मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। हर चीज़ का देखो सॉल्यूशन है, ऐसे नहीं कह सकते हम कि देयर वाज नो सॉल्यूशन फॉर हिम। यस, ही वाज, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ गया था, जो भी था, बट हर चीज़ का रास्ता है। ये हमें ऐसे होपफुल होके चलना है। जिस दिन मैंने सोच लिया ना कोई रास्ता ही नहीं है तो मैं फिर लाइफ से बिल्कुल निराश हो जाऊंगी। इस टॉपिक को अभी थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तब तक आप भी चाय कॉफ़ी पीजिए, हम भी पी के आते हैं, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा सा एग्जैक्टली, बातों में भी गर्मी चाहिए। हाँ जी। वेलकम बैक। अमित विश्नोई की आवाज़ में आपने सुना कमाल का गाना। तो क्या गम रखना है, क्या गम रखना है? गम रख के क्या कर लेंगे? आपके पास एक ही आपके पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरे खुश रहने के अलावा। आप दुखी रह के आपको वही वक्त इतना लंबा लगेगा जितना आपको खुश रह के लगेगा कि अरे ये तो चुटकी बजाते ही निकल गया। तो हमें लाइफ हमेशा इतनी ही सॉर्टेड रखनी है, चाहे आपके जूते कितने ही फटे हुए हों, पैरों में कितनी ही छाले हों, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपकी लाइफ को और स्मूथ कर सकती है। और जितने ज़्यादा चैलेंजेस आप उतने ज़्यादा निखर के आएंगे। जिस तरह से एक हीरा कोयले की खदान में से ही निकलता है, लेकिन वो एक हीरा बनने के लिए उसे कितने सारे चैलेंजेस से, कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कितनी लेयर्स होती हैं। लाइफ में भी बहुत सारी लेयर्स हैं, तो खोलते जाइए कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा अंदर से। और इसी के साथ हम लोग बात करें चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे बदलें। लेकिन नीना मैम, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि लिसनर्स को क्या हम कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनसे वो और रिलेट कर पाए कि कोई एक ऐसा इंसान जो इतने चैलेंजेस के बावजूद उसने सोचा कि चल हट, मैं ही करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ना मैं एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी। मैं भी, ये जो एक लेजेंडरी फिगर हैं, मैं भी इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा इनका एग्जाम्पल देती हूँ और सबको मोटिवेट करती हूँ। ये एक शख्सियत हैं जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्मश्री से अवार्ड किया है 2015 में। और इनके साथ हुआ ये था कि ये 2011 में ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और कुछ हुलिगन्स ट्रेन में चढ़ गए विद एन इंटेंशन टू रॉब दी ट्रैवलर्स। तो इन्होंने ये नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर भी रही हुई हैं उससे पहले, मतलब शी वाज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। तो शी फॉट वेरी करेजियसली विद जो भी रॉबर्स आए थे, लेकिन उन्होंने इनको ट्रेन से धक्का मार के नीचे गिरा दिया और इनकी एक टांग कट गई उस एक्सीडेंट में ना। तो 2 years तक तो शी वॉज इन दी हॉस्पिटल एंड शी वॉज गोइंग थ्रू द रिकवरी प्रोसेस। बट इन्होंने फिर 2015 में शी कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट। मतलब ये वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। इनको अरुणिमा सिन्हा को इस नाम से जाना जाता है। और इन्होंने केवल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं करी है, इन्होंने, मैं आपको जो नाम बताती हूँ जितना मैंने इनके बारे में स्टडी करा है, इन्होंने माउंटेन्स जो क्लाइम करे हैं अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में, और इनका ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू चल रहा है। सो शी इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स एंड इंस्पायरिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी एक लेग इम्प्यूट हो चुकी है, उसके बाद भी आपने अपनी सारी शक्तियों को कन्वर्ज किया, इकट्ठा किया, और तो करने का कुछ जज्बा होगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो ट्रू। और ऐसा भी बोला जाता है कि जब आपके पास किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो आपकी जो कोई दूसरी चीज़ होती है ना, उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। यही तो हम अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में भी तो यही कहते हैं कि सुबह उठ के, जैसे आपने अभी आप कह रहे थे ना कुछ लोग सैड जोन में चले गए हैं, अरे आपको सैड जोन से बाहर आना है, आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करो ना। आप सुबह उठते हो, काउंट योर ब्लेसिंग्स, करो तो सही काउंट। स्टार्ट थैंकिंग गॉड, थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस रूफ अंडर विच आई एम सिटिंग सो कंफर्टेबली। लोगों के पास छत नहीं है रहने को, हम उस छत की वैल्यू ही नहीं करते। हमें पानी मिल रहा है पीने को, हमें लाइट मिल रही है, तो कितनी, मैं तो कह रही हूँ नेवर एंडिंग लिस्ट है थैंक यू करने की।
और ये सारी चीज़ें जैसे ही आप थैंकफुल हो जाओगे अपने आसपास की चीज़ों को लेके, आपके लाइफ में खुद उमंग और एक जज्बा जागृत हो जाएगा। और अभी आप जो कह रहे थे ना कि मतलब लाइफ मिली है तो इसको खुश होके जियो। आपने बोला ना अभी कि लेयर्स को निकालते जाओ, हटाते जाओ है। मैं भी यही कहती हूँ, मैं बोलती हूँ देखो मुझे ये प्यारी सी ज़िंदगी मिली है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है। भगवान जी ने बोला या तो इसको आप रो के जियो या आप हंस के जियो। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, रो के भी जियूंगी तो भी जी काटूंगी तो सही ना, जितनी लिखी है तो काटनी है, तो क्यों ना मैं हंस के जीऊं, क्यों ना मैं हंसते हंसते सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करूं। तो मेरा तो लाइफ का यही फंडा है। मैं तो कहती हूँ नो टीयर्स पुष्पा, नो टीयर्स। जैसे ही आपको आंसू आएंगे ना तो आप समझ जाओ आप अंदर से वीक हो जाते हो। आंसू जो है ना वो इंसान को तोड़ देते हैं। तो आंसुओं को हटाओ और अपने आप की खूबियों को पहचानो और जिंदगी में खुशियां ही खुशियां ढूंढो और बांटते चलो। देखो हैप्पीनेस नेवर कम्स टू यू, यू हैव टू गो एंड फाइंड इट। बटरफ्लाई भी आपको अपने आप आपके पास चल के नहीं आएगी। आज की डेट में तो आपको बटरफ्लाई देखने के लिए बहुत ज़्यादा दूर दूर जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, है ना। तो वही है कि खुशी ऐसे चल के नहीं आएगी, खुशियों के पास आपको जाना पड़ेगा। अब मैडम खुशी कहाँ मिलती है ये भी आप पूछ सकते हो। खुशी को क्रिएट करना पड़ता है। अभी जैसे हम चाय की चुस्कियां लगा रहे हैं तो ये हमने खुशी का बहाना ढूंढ लिया, यू नो। मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहती हूँ। मेरे को एक सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगता है, एक सॉन्ग है तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है। राइट। तो एक छोटी सी एक कॉफी का कप भी आपको इतनी सारी खुशी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें पार्टी किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके करनी है ना। That's my way of living life, and I would suggest everyone to embrace this beautiful life and be thankful to God all the time for everything that we have got. थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग जो भी Yes. आपने दिया है। हाँ, हम सांस ले रहे हैं इसके लिए मुझे बहुत बड़ा एक धन्यवाद आभार बनता है ईश्वर के बिल्कुल लिए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सो ट्रू। तो मैम इसी के साथ फेलियर्स को चैलेंज में कैसे बदला जाए? देखिए अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी, तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं और भी बहुत सारे, मतलब देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल यू नो हु हैव सक्सीडेड इन देयर लाइफ बाय फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में फेलियर नहीं आए थे। इन्होंने क्या किया, वी शुड टेक फेलियर एज फीडबैक। आप उसको फीडबैक की तरह लो ना। मैंने ये मेथड ट्राई करी, oh I got failed, so what's the problem, why did you fail in it, maybe the strategy was not right, so I should redesign my strategy, seek some help from experienced people, and then I should try again. So that's how you can convert your failures into challenges. इनको चैलेंज में कन्वर्ट करो कि मैं करके दिखाऊंगा। करना है और किसी को नहीं दिखाना, दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। कई लोग क्या होता है बहुत ज़्यादा ना पब्लिकली डिक्लेयर कर देते हैं, देखना अब तो भाई मैं करके दिखाऊंगा तुझे। अरे प्लीज़, हमें किसी को बाहर नहीं दिखाना है, हमें अपनी खुशी के लिए करना है। कहते हैं ना कि people who are most of the time who want to attain success, they usually do preparation in isolation. आराम से अकेले में सारी प्रिपरेशन करते हैं और फिर धमाका करते हैं। तो हमें किसी को चैलेंज नहीं दिखाना, हमने अपनी चैलेंजिंग एबिलिटीज़ को मुझे एक्सपैंड करना है, प्रमोट करना है खुद के लिए। और आपको फिर वो एक कहते हैं ना कि एम्बैरसमेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बाहर तो किसी को ऐसे डिक्लेयर ही नहीं किया था कि मैं करके दिखाऊंगी। मैं तो अपने लिए कर रही हूँ। उल्टा आपको बाहर तो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अरे हमें तो पता ही नहीं था आपने ये कैसे कर दिखाया, बस कर लिया, मैंने बहुत तैयारी करी। तो तैयारी करते चलो, कीप यू नो पुटिंग एफर्ट्स एंड ट्राई टू यूटिलाइज योर एनर्जीज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। पहले खुद को तो अपने आप को सशक्त बनाओ, तभी तो मैं समाज को सशक्त बना पाऊंगी। मतलब अब आपने क्या किया, अपने फेलियर से सीखा, अपनी एनर्जी को फिर से अपने आप पे लगाया और यू क्रिएटेड समथिंग यूनिक out of yourself, and then only you will become a role model for millions of people.
So converge your energies for self development, and then once you reach to some level, then you can definitely, you know, extend a helping hand to people. और जैसे कई बार जो प्रोफेशनल स्पेस होता है, वर्किंग स्पेस होता है, वहाँ पर क्योंकि सब अपना अपना डिपार्टमेंट देख रहे होते हैं, तो एक ऊपर से एक वो आता है, मतलब प्रेशर आता है जब काम करते वक्त। तो ऐसे टाइम पर कुछ लोग क्या करते हैं, हाइपर हो जाते हैं कि अपना पेस भूल जाते हैं, और मतलब वो चैलेंजेस हैं उनके लिए, वो प्रॉब्लम में तब कन्वर्ट होता है जब वो उस प्रेशर को बहुत ज़्यादा इस तरह से लेते हैं कि वो उसमें हाइपर हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है कि क्या उनका जो अपना पेस है उन्हें उसी हिसाब से चलना चाहिए, या फिर उन्हें बातचीत करके अपने उस जो टास्क मिले हैं उसको बांट देना चाहिए, वो कैसे इसे हैंडल करें? देखिए, मैंने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क किया हुआ है और मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है। You should have the courage to communicate the challenge that you're facing, either with your seniors or with some of the trusted colleagues. You know, you can't trust everyone. तो हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको मतलब अगेन आई एम सेइंग, सबसे पहले तो आज की डेट में स्ट्रेस इतना ज़्यादा इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि लोग पीपल ना वो एक्नॉलेज नहीं कर पाते कि मैं आपने आपने क्या किया, अपने सीनियर्स के सामने ओवर एक्सपेक्टेशन जनरेट कर दी। सर मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। तो आपने ओवर कमिटमेंट किया ना, ओवर कमिटमेंट किया तो सामने वाले ने आपको बहुत सारा काम दे दिया। अब आपको पता है कि आपका पोटेंशियल कितना है, अब आपने ले तो लिया, so now you are not able to deal with it. So फिर क्या होगा, जैसे आपको इतना ज़्यादा प्रेशर आया आप स्ट्रेस में चले जाओगे क्योंकि आप नो नहीं बोल पा रहे। तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी आर्ट होती है जिसके भी सेशंस में देती हूँ और हम यहाँ पे आज बात कर सकते हैं। देयर इज़ एन आर्ट ऑफ सेइंग नो टू पीपल। ना बोलना भी हमें आना चाहिए। लोगों को ना बोलना ही नहीं आता है, सीरियसली। मतलब मेरे तो पर्सनल रिलेशन में भी कुछ ऐसे लोग हैं, दे आर सिटिंग एट वेरी सीनियर पोजीशन, आई वुड नॉट लाइक टू कोट देयर नेम्स, बट दे कांट से नो टू पीपल। आई ऑलवेज टेल देम, why you are in this problem today, because you did not say no. Now there is a very humble way of saying no. ज़रूरी नहीं हमको एरोगेंट होकर ना बोलना है, आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं ना बोलने के। तो आपको जब आपके बॉस ने इतना सारा काम दे दिया, जब वो दे रहे थे, पहले तो आपको लेने से पहले तभी आपने ना नहीं बोला। आप बोल सकते थे ना मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, या मैं ऑलरेडी ओवर ऑक्यूपाइड हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और आप अपने किसी कलीग का नाम कोट कर सकते थे। हमें आपस में तो दिखता ही है कि वो खाली बैठा रहता है, सैलरी वो भी यही उठा रहा है, मैं भी यही उठा रही हूँ। तो आप तो नाम दे सकते हो ना कि सर उसके अंदर ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आई थिंक दिस जॉब कैन बी वर्कड बाय दिस ए और बी पर्सन। सो दैट्स हाउ यू। अभी आपने नो कोई रूडली तो नहीं बोला ना अपने बॉस को, बहुत हम्बली आपने एक उनको सजेशंस दिए। ओके, तो हर जगह हाँ बोलना ज़रूरी नहीं है, प्लीज़। When you understand that you won't be able to carry so much of load and it will cause stress on you, please have the courage to say no at the beginning. Beginning में no बोलिए। और ऐसे सिचुएशन में सीनियर्स का कितना इम्पोर्टेंट है अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर जूनियर्स को समझना? देखिए, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है जिसको बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी तो मैं कहती हूँ सब में होनी चाहिए। हमें दिख रहा है हम किसी को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट वी डू नॉट हैव एम्पैथी, दिस इज़ रॉन्ग। सो दैट पर्सन शुड गो एंड यू नो ही और शी शुड विजिट सम NGOs, डू सम चैरिटी वर्क। आपके अंदर अगर एम्पैथी नहीं है तो आप कहीं विजिट करिए, आप जाके कुछ चैरिटी के काम करिए। आप जाके, मैं तो कहती हूँ सेंट्रल पार्क में जाके आप पॉलीथीन से पिक कर लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा एम्पैथी बिल्डअप करने के तरीके होते हैं कि आपने कुछ जन सेवा का कार्य किया। आप जाके ब्लड डोनेट करके आ जाइए, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे ब्लड से 4 लोगों का हेल्प मिलेगा। दीज आर द वेज हाउ यू कैन बिल्ड अप एम्पैथी। तो अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे बॉस में एम्पैथी मिसिंग है, तो आप ना अपने ऑफिस में कोई ऐसा एक इवेंट करवा लो, ब्लड डोनेशन कैंप करवा लीजिए।
क्योंकि आप अपने बॉस को कहो कि जाके ब्लड डोनेट करके आओ, वो नहीं करेंगे। तो आप इनिशिएटिव ले लो ना। आप एक कम्युनिटी सर्विस का कोई इवेंट प्लान कर लो अपने पूरे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए। और एम्पैथी तो देखो सबको होनी चाहिए, बिकॉज वी एज अ लीडर, अगर आपका लीडर ही इतना अनएम्पैथेटिक है तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है यहाँ पे। क्योंकि अ लीडर शुड, उसको लीडरशिप ट्रेनिंग लेनी चाहिए जाके, बिकॉज अ लीडर शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी हैज़ गॉट फ्लैश एंड ब्लड इन हिम और हर टू। वो भी एक इंसान है जो मेरे सामने खड़ा हुआ है। और हाँ जी। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि आपने बोला आप ब्लड डोनेट करो, आपको चल रहा है कि आपके ब्लड से 4 लोगों का भला हो रहा है, तो आप में एम्पैथी जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो टाइम है ना, मुझे लगता है उसने रिवर्स गियर मार लिया है। अब वो एम्पैथी की जगह ऐसा होता है, देख मेरी वजह से 4 लोगों की ज़िंदगी बची है, देख मैं कर रहा हूँ ये, देख मैंने पॉलिथीन उठाई है। वो फोटो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे आपको लाइक्स चाहिए, और उस लाइक से आपका ईगो डेवलप हो रहा है बजाय एम्पैथी के। तो ये इस चीज को एक इंडिविजुअल इंसान कैसे पहचान सकता है? देखो, इंसान की पहचान तो उसके कर्मों से ही होती है। हाँ, ये तो खैर है। पर आपने सिर्फ, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो सिर्फ एक ही बार एक्ट करने में बिलीव करते, तो ऐसी सक्सेस और ऐसी फेम लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो आपको किसी भी, आप अगर नेक एफर्ट्स करने में बिलीव करते हो तो आपको अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैंने मेरी फ्रेंड्स को देखा हुआ है। मैं स्काईरिच इंस्टीट्यूट में जहाँ पे एज अ ट्रेनर जाती हूँ, वहाँ पे हमारी जो सेंटर हेड है, शी इज़ कैप्टन गुंजन, शी इज़ अ पायलट। हाँ, कैप्टन गुंजन की मुझे एक चीज़, यहाँ पे मैं बहुत नाम लेके उनको इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि मैं उनकी बहुत तारीफ करती हूँ, मन ही मन करती हूँ। उन्हें आज तक मैंने बोला नहीं, आज शायद मतलब बहुत अच्छी इंसान हाँ है। वो सुन रही होंगी तो बहुत खुश होंगी कि वो अपने बेटे के बर्थडे पे हर बार किसी एनजीओ में जाती हैं या किसी ओल्ड एज होम में जाते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे को लेके, और वो पहले वहाँ पे जाके उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उनको सबको बड़ा अच्छा सा लैविश सा एक मील करवाते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट हर एफर्ट्स। अब मैं उनको, वी आर नोन टू ईच अदर फॉर लास्ट 10 years। मैं 10 साल से ही करते हुए देख रही हूँ। तो आपने जो भी क्वेश्चन किया था ना कि कोई एक बार कर देता है और रील बना के डाल देता है, तो वो उन मैडम के कर्मों को रियल कर्म कहेंगे कि आपने कंसिस्टेंट हो आप इस एक्टिविटी में, तब आपके अंदर रियल में एम्पैथी है, ईगो नहीं है ये। आप ये नहीं कह रही हो कि मैं, वो भी हमें सबको बताती है कि मैम सुबह तो हम वहाँ बर्थडे बना के आएंगे, दिन को बच्चों के साथ बर्थडे मनाएंगे। तो आप ये समझ लो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मुझे दिखावा कर रही है, क्योंकि मैं उनको 10 साल से करता हुआ देख रही हूँ, तो मुझे दिखावा लगता ही नहीं है। हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और वो समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। ऐसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है समाज में। हाँ, बहुत ज़्यादा। एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे और करेंगे ठीक सारी बातें। अर्जुन सिंह की आवाज़ में कमाल का गाना, और इसी के साथ वेलकम बैक बॉक्स एफएम पे शो चल रहा है लेडीज़ फर्स्ट, और आज हमारे साथ इंटरव्यू में बनी हुई है, स्टूडियो में मौजूद है नीना शर्मा मैम, जिनके साथ हम चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें और उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे बदलें। और इसी के साथ नंबर है 7339990969 और दूसरा नंबर है 9116565744। आप ढेर सारी बातचीत कर सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए ओपन हैं। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल जो मैम आता है वो ये है कि लाइफ में चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए एक पर्सपेक्टिव चाहिए। हम पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सपेक्टिव को कैसे बनाया जाए, मतलब ये कैसे काम करता है? ओके, देखिए, पर्सपेक्टिव एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चैलेंजेस को हैंडल करने में। अब पर्सपेक्टिव इज़ लाइक चीज़ों को देखने का नज़रिया। मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को या अपने समाज को किस नज़रिए से देखती हूँ, दैट इज़ पर्सपेक्टिव। द वे यू लुक एट द वर्ल्ड, यू नो, दैट इज़ पर्सपेक्टिव। नाउ I am onto some task and I'm not able to accomplish it. So it means that I'm facing a challenge. Okay? जितनी मेरे पास नॉलेज है मैंने वो पूरी नॉलेज लगा दी, फिर भी मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रही। अब क्या है,
मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रही है, बहुत बड़ी चैलेंज लग रही है। द मोमेंट आई सीक सपोर्ट फ्रॉम वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स, आप आएंगे, आपने उसी चैलेंज को देखा, आपने अपने पर्सपेक्टिव से देखा, हमने क्या किया, लेंस चेंज कर दिया। द मोमेंट यू चेंज द लेंस, द विजन चेंजेस। विजन चेंज हुआ, अपने आप ढेर सारे सॉल्यूशंस निकल के आ गए। तो every person has got a different perspective, and very important quote, or I must say that please quote these words कि let us respect each other's perspective। यहाँ पे क्या है, आज की डेट में समाज में हो रहा है, मैं सही हूँ तू गलत है। सबसे पहले तो अगर हमको एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड में रहना है, हैप्पीनेस के लिए बात कर रहे हैं ना आज हम, कि हम अपने चैलेंजेस को झेलते हुए फिर भी हम खुश रहें, तो लेट अस स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स पर्सपेक्टिव एंड स्टार्ट वैल्यूइंग ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। लेट अस हैव एम्पैथी एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि आज की डेट में मुझे दिख रहा है कि लेट्स से यू आर इन अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, तो अब यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भानुप्रिया को उस सिचुएशन में कितना पेन हो रहा है। कहते हैं ना, always try to put your feet in someone else's shoes, and then you will understand that how much pain that person is going through. This is empathy. तो हम यहाँ पे, मैं तो मेरे पर्सपेक्टिव से ही देखूंगी, अरे आप उसका लेंस लेके भी तो देख लो, उसके लेंस के थ्रू देख लो कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मेरे लेंस से अगर मुझे अच्छी नहीं दिख रही, भाई अपना चश्मा दे दे जरा, आज मुझे ज़िंदगी की खूबसूरती देखनी है। तभी तो कहते हैं अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी कंपनी में रहो और खुश रहो। So true. तो पर्सपेक्टिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्करिंग द चैलेंजेस। वाह, वहाँ मतलब दोनों सवालों के जवाब एक ही उसमें मिल गए। लाइफ बहुत सिंपल है, हाँ, हम खुद ही उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ट्रू, हाँ। सो ट्रू। तो जाते जाते एक और टिप लास्ट। ओके, देखिए टिप तो ये है कि अपनी लर्निंग को कभी स्टॉप मत करिए। कीप योरसेल्फ इन अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, और अहंकार को कभी अपने सिर पे मत चढ़ने दीजिए। ये मत सोचो कि मुझे ही सब आता है, सामने वाले को नहीं आता। लेट अस स्टार्ट वैल्यूइंग ईच अदर। जब आप एक दूसरे को वैल्यू करोगे ना, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस की वैल्यू करोगे, तभी आपको एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगेगी। तभी आप कहोगे कि हाँ, मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत एंजॉय करता हूँ। हम उसकी वैल्यू ही नहीं करेंगे तो एंजॉयमेंट कहाँ से निकल के आएगा। तो टिप ऑफ द डे इज, let us be happy with whatever God has gifted to us, and yes, we should aspire for more, but with a contented heart. एक satisfying soul बनाओ अपने आप को। अगर आपके अंदर satisfaction ही नहीं होगा तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। So true. So contentment leads to satisfaction, and satisfaction leads to contentment. Wow. थैंक यू मैम, आज शो में आके इतनी कमाल की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस उसे हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं क्योंकि पर्सपेक्टिव का एक खेल है सारा, और कुछ भी नहीं है। चीज़ें इतनी टफ है नहीं, सिर्फ एक गुब्बारे की तरह है, बहुत ज़्यादा हवा मत भरिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए, है ना? Perfect, नहीं तो perfect. फट जाएंगे। Yeah, thank you so much. I equally enjoyed the conversation. आउटरो बन गया। I hope it went well. और आज मैंने थोड़ा माइक के साथ दोस्ती और करने की कोशिश करी। मैं भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ। हर बार सोचती हूँ कि नहीं, थोड़ा और नीना, थोड़ा और कंट्रोल कर अपने। मेरा
जो थ्रो है ना वो थोड़ा वो है, लेक्चर देती हूँ ना तो उस हिसाब अच्छा, से, हाँ इसलिए है ना कि क्लासरूम में वो आदत हो जाती है ना, इतने हाँ, सालों हाँ, से दे रहे हो। हाँ यहाँ पे सर ने कहा था प्यार से बोलिए, आप इसके साथ प्यार करिए माइक के हाँ। साथ। मेरा भी जब मैं स्टार्टिंग में आती थी मेरा इतना ब्लो आता था ना, मेरा हाँ। हाँ शरीर पूरा हाँ। फट जाती थी अब वेव्स। तुम्हें देखती हूँ ना तब भी मैं समझती हूँ कि कितने प्यार से बोल रही Serena, हूँ, you know, कोशिश तो to कर रही answer हूँ, very फिर शायद बीच में भाव में बह जाती हूँ।